वचन से, कर्म से चतुराई छोड़ देता है, तभी भी वो प्रभु को पा सकता है। कि संत मत कहता है कि पुरुषार्थ कर, शुभ कर्म कर, क्योंकि जितने हम सात्विक होंगे उतने हम आध्यात्मिक होंगे। जब हम भगवान की कल्पना में, आप देखो कि जब हम गुरु की कल्पना में या गुरु के दर्शन में, गुरु के स्वरूप में या भगवान की कल्पना में खोए रहते हैं, सबसे बड़ा इसका लाभ ये होता है कि हम निर्भय हो जाते हैं, हम बड़े निर्भय होकर जीवन बिताते हैं। देवता खुशी की अनुभूति अनुभव करने लगते हैं। कहते हैं कि संसार को भोगिए लेकिन ज्ञान चक्षु से, क्योंकि एक दिन हम सबको संसार छोड़कर जाना है। साथ जाना है तो केवल कर्मों का लेखा जोखा और हाथ से किया हुआ दान और पुण्य कर्मों का फल, संचित कर्म प्रारब्ध कर्म क्रियामान कर्म। संचित कर्म वो जो हमारे भीतर जन्मों जन्मांतर तक पड़े रहते हैं, और हमें शुभ कर्म पुण्य कर्म कितना भी कमा लो तो वही हमारे लिए लाभदायक होगा। देखो, हमारा जब समय पूरा हो जाएगा, आप अगर पूरी किसी का समय पूरा हो गया, अगर आप सोचो कि मैं पूरी जायदाद भी दे दूं, तब भी आपको 5 मिनट नहीं मिल सकते। तो ये सभी धन दौलत जायदाद की क्या वैल्यू है आप समझो। साथ जाना है तो केवल उस प्रभु का नाम, उन पुण्य कर्मों को हमने पाना है, पुण्य कर्म करके हमने जीवन बिताना है। आप देखो कि दुर्योधन जब मृत्यु के समय अपनी मृत्यु शैया पर दर्द से करा रहा था, तो बहुत उसको तड़प हो रही थी, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी कोई अच्छे कर्म नहीं करे दुर्योधन ने, तो बहुत तड़प रहा था, दर्द से करा रहा था। युधिष्ठिर जी को मालूम हुआ कि मैं एक बार उनको मिलना चाहता हूँ, तो युधिष्ठिर जी ने उनको मिलना चाहा। वो उनको मिलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जो द्वारपाल थे द्वार पर खड़े, उन्होंने उनको भीतर जाने की अनुमति नहीं दी, उन्होंने उनको अंदर जाने नहीं दिया, उनको दरबार मतलब द्वार पर ही रोक दिया। तो उधर से आप देखो कि दुर्योधन जो कि भयंकर पीड़ा से करा रहा था, दुर्योधन अचानक कहने लगा कि मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे शरीर में जो भयंकर पीड़ा हो रही थी, मैं बहुत पीड़ा से झेल रहा था, तो मेरी वो दर्द में कुछ राहत सी महसूस होने लगी है। ये वातावरण में, इन हवाओं में बड़ी मुझे अच्छी सुगंध आने लगी है, ऐसी क्या बात है। तो द्वारपालों ने बताया कि युधिष्ठिर जी क्योंकि द्वार पर खड़े हैं, उन्होंने सारी उम्र पुण्य कर्म सत्य कर्म करे हैं, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। उनके शरीर से जो पुण्य कर्मों की सुगंध बह रही है, उससे तुम्हारी ये दर्द का एहसास, तुम्हें हमारा वातावरण अच्छे कर्मों की सुगंध से सुगंधित होने लगा है। ये होता है देखो पुण्य कर्मों का फल। आप देखिए, कोई भी महापुरुष होते हैं या कोई संत होते हैं या कोई दरबार के मंदिर के पुजारी होते हैं, जो बड़ी सच्ची लगन से कहीं भी सेवा करते हैं, कन्हैया दरबार में सेवा करते हैं, वैष्णो दरबार में सेवा करते हैं, कहीं भी करते हैं, या कोई महापुरुष होते हैं, जब वो हमारे वातावरण के समीप आते हैं, हमारे पास होते हैं, तो हमारा उनका जो ऑरा होता है उससे हमें पॉजिटिव एनर्जी आती है, क्योंकि उनका ध्यान भी हर समय उस परमात्मा की लील से लगा होता है, तो उनके अंदर वो तेज आना शुरू हो जाता है, जो क्योंकि गुरु के निकट रहकर, सतगुरु के निकट रहकर, प्रभु के निकट रहकर जो महान